बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है अहले अरब में बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना। जी हाँ नाज़रीन, आज हम जानेंगे कि अहले अरब में लोग क्यों बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया करते थे। तो चलते हैं नाज़रीन अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये एक इंतहाई ज़ालिमाना रस्म थी जो अरबों में राइज थी। लोग इसको बाइसे शरफ समझा करते थे और इस रस्म को वादुल बनात कहा जाता था। और बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने का तरीका ये था कि अहले अरब में जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती तो उनके यहाँ सफ़े मातम बिछ जाती, और जब वो बच्ची चंद साल की होती तो उसका बाप उसे बेहतरीन कपड़े पहनाता और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाकर जंगल ले जाता और ख़ुद एक गहरा गड्ढा खोदता और उसमें अपनी बेटी को धक्का देकर फेंक देता, फिर उस गड्ढे को मिट्टी से भर देता। वो बेचारी बच्ची चीखों पुकार करती रहती, लेकिन इस संग दिल और बेरहम बाप पर ज़रा असर ना होता। और बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने की ये कबीह रस्म अरब के तमाम कबाइल में कमोपेश राइज थी, लेकिन कबीला तमीम में इसका रवाज बहुत ज़्यादा था। और इस रस्म की वजूहात मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बयान की हैं। कबीला तमीम और कंदा और चंद दीगर कबाइल इस वजह से बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते कि इनकी किसी नाजेबा हरकत की वजह से इनके ख़ानदान का नाम बदनाम ना हो। और इसके साथ साथ अल-मैदानी ने इसका सबब ये बयान किया कि बनी तमीम पर हीरा के बादशाह ने टैक्स लगाया हुआ था और इन्होंने टैक्स अदा करने से इनकार किया, तो हीरा के बादशाह नुमान ने अपने भाई रेयान को भेजा और उसके साथ एक दस्ता भेजा जिसका नाम दुसुर था, और उस दस्ते के अक्सर सिपाही बकर बिन वाइल कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने बनी तमीम पर हमला किया और इनके मवेशियों को पकड़ लिया और इनकी औलाद को जंगी कैदी बना लिया और इनकी औरतों को बांदियां बना लिया। और फिर बनु तमीम ने नोमान की खिदमत में एक वफ़द रवाना किया जो इनके जंगी कैदियों और औरतों की आज़ादी के बारे में इससे मुज़ाकरात करे। नुमान ने फ़ैसला किया कि औरतों के मामलात में हम औरतों को इख्तियार देते हैं, वो चाहें तो अपने साबका खामदों के पास जा सकती हैं और अगर चाहें तो जिन सिपाहियों में हमने इनको तकसीम किया उनके पास रह सकती हैं। उनमें एक औरत कैस बिन आसिम की बेटी थी। जब उससे पूछा गया तो उसने अपने साबका शोहर के पास जाने से इनकार कर दिया और मौजूदा शोहर के पास रहने को पसंद किया। और फिर कैस बिन आसिम ने एक नज़र मानी कि अगर अब मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई तो मैं उसे ज़िंदा ज़मीन में दरगोर कर दूँगा। तो नाज़रीन, उसके यहाँ तकरीबन 12 से 13 लड़कियाँ पैदा हुई तो उसने अपनी नज़र के मुताबिक उन्हें ज़मीन में ज़िंदा दरगोर कर दिया। और नाज़रीन, इसी किस्म का वाक़या कबीला रबिया में भी पेश आया कि एक सरदार की बेटी ने अपने बाप के पास जाने की बजाय अपने फातिह के पास रहने को पसंद किया। इसी वजह से इस कबीले में भी इस रस्म का रवाज पड़ गया। और नाज़रीन, ये लोग पसंद नहीं करते थे कि इनकी बेटियां और इनकी बीवियां कोई ऐसी हरकत करें जिसकी वजह से इनके ख़ानदान की इज़्ज़त और नमूस दागदार हो, और ये कलंक का टीका सारे अरब में इनके लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बने। और नाज़रीन, यही वो जज्बा गैरत था जिसकी वजह से ये लोग अपने जिगर के टुकड़ों को ज़िंदा ज़मीन में दरगोर करने को फ़ख्र और शर्फ का बाइस समझने लगे। और इसके साथ साथ बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने की दूसरी वजह ये थी कि अगर बच्ची की आंखें नीली होती या उसका रंग स्याह होता या उसके जिस्म पर सफ़ेद दाग होते या वो लूली या लंगड़ी पैदा होती तो उसे एक कुएं में धकेल दिया जाता और उस कुएं में मिट्टी डालकर उस बच्ची को जीते जी मौत की नींद सुला दिया जाता। नाज़रीन, पहले तो ये मामला मायूब लड़कियों के साथ किया जाता था, लेकिन आस्ता आस्ता ये मामला सही सालम लड़कियों के साथ भी होने लगा और फिर बाज़ाब्ता एक रवाज बन गया। और फिर दीन इस्लाम ने इस ज़ालिमाना रस्म की मुखालफत की और बच्चियों की पैदाइश और परवरिश पर सवाब और जन्नत की खुशखबरी दी। नाज़रीन, जैसे जैसे लोग दीन इस्लाम और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते गए, इस जहलाना रस्मों से बेजार होते गए और दीन इस्लाम के दामन में आफियत महसूस करने लगे
اور جو لوگ اپنی پیشانیوں کو ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکایا کرتے تھے وہ اب حقیقی خدا کے سامنے جھکنے لگے، اور جو لوگ فسق و فجور اور گناہوں کی زندگی بسر کرتے تھے وہ لوگ قوم کے ہادی اور رہبر بن گئے، اور پھر عرب کے رہگزاروں میں رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہونے لگا۔ اور ناظرین، اہل عرب کے ان حالات اور واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آج بھی ہم اس دنیا کے فتنے اور جہلانہ رسم و رواج سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اور ہمیں اپنے حقیقی دین کی طرف اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اور ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس ویڈیو کے ساتھ ہمارا یہ موضوع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ اور ناظرین، ہم اب ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور ناظرین، جاتے ہوئے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو درویش وائس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔